14 भाई क्यों संहार दिए गए? बेटा दुर्योधन, मैं मानता हूं कि तुम्हारे 14 भाई मारे गए हैं। तुम्हें अपने भाइयों के मरने का अपार दुख है, किंतु क्या तुम लोगों ने नहीं देखा कल के कुरुक्षेत्र युद्ध में तुम्हारा यह गुरुवर 14,000 सेना का वध करता है। गुरुदेव, मुझे 14,000 सेना नहीं चाहिए, हमें वो भीम चाहिए जिस भीम ने मेरे 14 घाव कर दिए। बेटा दुर्योधन, भीम कोई मोली गाजर नहीं है जो कहीं झटके में उखाड़कर फेंक दिया जाए। गुरुदेव, आप ये बतलाइए कि आप मेरे कौन हैं? हम तुम्हारी सेना के प्रधान सेनापति हैं दुर्योधन। सेनापति का दायित्व क्या बनता है? सेनापति का दायित्व बनता है सेनापति के रहते हुए सेना की रक्षा एवं सहायता हो। फिर मेरी पराजय क्या हो रही है? इसका एक कारण है। क्या कारण है? कि 2 दिन से करता हूँ प्रयास, पर एक न चलने पाती है। अर्जुन के सन्मुख आते ही सब चाल व्यर्थ हो अर्जुन के सन्मुख आते ही सब चाल व्यर्थ हो समय पांडव दल से अर्जुन हमारे सन्मुख आता है, हमारी सारी चाल व्यर्थ निरर्थक चली जाती है। गुरुदेव, आखिर में अर्जुन आपका कौन है? अर्जुन हमारा परम शिष्य है। धनुष बाण विद्या किससे सीखी है? धनुष बाण की विद्या हमने सिखाया है। और शिष्य के सामने गुरु की चाल क्यों नहीं चल पा रही है? समझने का प्रयत्न करो पुत्र दुर्योधन। गुरु का पढ़ाया हुआ शिष्य न जाने किस पदवी को ग्रहण कर लेता है, किंतु गुरु ही रहता है। क्या तुम लोगों ने नहीं देखा? अर्जुन तो दिव्यास्त्र का ज्ञाता है, इसलिए उसके सन्मुख हमारी चाल व्यर्थ हो जाती है। गुरुदेव, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ अपने मुख से ये क्यों नहीं कह देते कि हम भांजे दुर्योधन को विजय श्री का ताज पहनाना ही नहीं चाहते। शांत हो जाओ। सेनापति कह अगर पाठ ना जा कह पाओ ना वो कह पाओ तो हमका सेनापति बनाओ। सेनापति और बेटा दुर्योधन, अगर आज दरबार के मध्य सभी लोगों ने हम पर मिथ्या आरोप लगाया है तो ये भी ध्यान रखो, आज मैं प्रतिज्ञाबद्ध होता हूँ। प्रतिज्ञा? कल को पांडव एक मारा जाएगा, कल को पांडव एक मारा जाएगा। करता हूँ कल एक पांडव का वध अवश्य होगा। वरण तो कैसे होगा? कि देखो कल ही रण स्थल में मैं चक्र भी हूँ रचवा। देखो कल ही रण स्थल में मैं चक्र भी हूँ रचवाऊंगा।
दरवाजों पर तुम जैसे वीर बिठाओ। जिसके सातों दरवाजों पर तुम जैसे वीर बिठाओ। कल के कुरुक्षेत्र युद्ध में मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा, जिसमें 7 द्वार होंगे और हर एक द्वार पर तुम जैसे एक महारथी का पहरा होगा। परंतु चक्रव्यूह क्या होता है गुरुदेव? यह एक ऐसा व्यूह है जो जीवित प्राणी अंदर आ तो सकता है किंतु बाहर जा नहीं सकता। और इसको तोड़ना कौन जानता है? इस संसार के मध्य सिर्फ 4 प्राणी। वो भी कौन कौन से? सर्वप्रथम द्वारकाधीश कृष्ण, कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न, इधर मैं पांडव में अर्जुन। बस गुरुदेव मैं समझ गया, आप मेरे साथ में छल कपट करना चाहते हो। जाओ पांडव में चक्रव्यूह को तोड़ना वो अर्जुन जानता है, तुम यहाँ पर चक्रव्यूह की रचना करो, अर्जुन आकर के तत्काल उसका भंजन कर दे, मेरी पराजय हो जाए। नहीं पुत्र, तुम्हारी पराजय नहीं बल्कि होगी विजय। वो भी कैसे? कि देखो बेटा ये ध्यान रहे, कहीं भूल न इसमें हो पाए। कल किसी प्रकार किसी विधि से अर्जुन न वहाँ रहे। कल किसी प्रकार किसी विधि से अर्जुन न वहाँ रहे। किसी प्रकार किसी विधि से दरबार से अर्जुन को हटाया जाए, बस उसी बीच मैं रचना करूंगा। जो पांडव दल से वीर आएगा वह अवश्य मारा जाए। लेकिन अर्जुन कैसे निकाला जा सकता है? इसके लिए मैंने सुंदर उपाय सोच रखा। कौन सा विचार विमर्श किया है? कि तुम अपने भ्रातु सुशर्मा को दरबार के मध्य बुला लीजिए। अपने भ्रात सुशर्मा को दरबार के मध्य बुलाओ, क्योंकि अभी तक युद्ध करते आए हो राजनीति रणनीति से, अब युद्ध करोगे कूटनीति से। कूटनीति के विषय में सुशर्मा को भली प्रकार से समझाओ, उससे कहो कि वह दरबार अर्जुन को जाकर के ललकार कर काफी दूर तक लेकर के जाए। न संध्या तक वो आए न सुशर्मा आए, इसी बीच मैं रचना कर दूंगा। जो पांडव दल से वीर आएगा वह अवश्य मारा जाए। जो आज्ञा हो, आप आसन ग्रहण करें। भ्रात सुशर्मा धरे अभया करो, के पद पंकज में शीश धरे अरे भैया करो प्राण। बोलो आया है किस लिए, क्या है मुझसे काम।
बोलो कि भ्रात सुशर्माया के हाथ हमारी लाज और तनिक सहारा दो अगर तो सफल हो सब काज। तनिक सहारा दो अगर तो सफल हो सब काज। भ्रात शर्मा अगर थोड़ा तुम्हारा सहारा मिल जाए तो दुर्योधन का सारा काम बन जाए। दादा श्री सुशर्मा से कैसे सहारा कैसा मदद लेना चाहते हो? तुम तो जानते हो कि कल के कुरुक्षेत्र के युद्ध में उस भीम ने मेरे 14 भाइयों को मारा है। उसी का बदला लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचाया है, जिसको तोड़ना केवल 4 ही प्राणी जानते हैं। वो 4 प्राणियों के नाम प्रकट करिए दादा श्री। कृष्ण प्रदुम, गुरु द्रोणाचार्य, पांडव में अर्जुन। दादा श्री तब तो अपनी विजय नहीं बल्कि पराजय हो जाएगी। बुलाने का कारण यही है, अगर चक्रव्यूह के युद्ध में अर्जुन रहेगा तो अवश्य अपनी पराजय हो जाएगी। इसलिए तुम तत्काल जाओ 5 पांडवों के दरबार को और अर्जुन को युद्ध में ललकार दो। जब उसको युद्ध में ललकारोगे तब वो तुम्हारी ललकार को नहीं सहन कर सकता है। वो अपना धनुष बाण लेकर के तुम्हारे पर वार करने की चेष्टा करेगा। जिस समय वार करो वो समय तुम उसको पीठ दिखा देना। दादा श्री सुशर्मा एक वीर पुरुष है, कोई कार नहीं है जो रण के मध्य पीठ को दिखाएगा। नहीं भ्रात, इसमें कायरता की बात नहीं। जब तुम पेट दिखाओगे तब वो तुम्हारे पेट पर वार नहीं कर सकता है, क्योंकि वो भी एक वीर पुरुष है। इसी तरह छल कपट से क्या करना है और कल कुरुक्षेत्र से अर्जुन को तुम बहुत दूर तक ले जाओ। कल कुरुक्षेत्र से अर्जुन को तुम बहुत दूर तक ले जाओ। कल संध्या समय किसी विध से ना कहलौटे ना तुम आओ। कल संध्या समय किसी विध से ना कहलौटे ना तुम आओ। अर्जुन को इतने दूर तक ले जाओ, कल शाम तक ना तो अर्जुन लौटे ना तो तुम वापस आओ। ऐसे बीच में जो गुरु द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा किया है और ऐसा होना तो जरूर है। रणरूप भाई आज गुरु बाबा ने एक महारथी को मारूंगा। आज गुरु बाबा ने एक महावीर को मारूंगा। अगर ऐसा कर तुमने दिखला दिया तो फिर जो गुरु द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा किया है कि कल चक्रव्यूह के युद्ध में पांडव मारा जाएगा तो अवश्य मारा अवश्य दादा श्री आप कदापि ना चिंता करो, किसी मान आप चिंता न करो। चिंतित भी नहीं डरूंगा मैं, चिंतित भी नहीं डरूंगा मैं। 40 कोसों तक ले चढ़ूं अर्जुन से का पालन करेगा। जाते जाते मेरा प्राण स्वीकार हो। जाओ विजयी भाव।
भ्रात भीम, भ्रात अर्जुन, नकुल व सहदेव, तुम तो जानते हैं मेरे प्रिय भाइयों, द्रौपदी छीरहरण हो जाने के बाद उन कौरवों ने हमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। उस अज्ञातवास को काट करके पुनः जब से हम हस्तिनापुर में आए हैं, वो कौरव दल हमें चैन की नींद सोने नहीं देते हैं। और भ्रात भीम, जिस दिन से तुमने उस दुर्योधन के 14 भाई रणभूमि में संहारा है, तब से वो आदि बबूला है। हम 5 भाइयों के लिए रणनीतियां सोचता ही होगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, अपनी अपनी कृपाणें संभाल लो और सतर्क हो जाओ। अरे अर्जुन कि मैं तुझको ललकारता, अरे यार जुल्म कर, कि मैं तुझको ललकारता, अरे यार जुल्म कर। यदि ना आए युद्ध में तो बार बार धिक्कारो। दादाश्री, ये कौन है जो अपने दरबार में आकर के हमें युद्ध के ललकारा है? देखा भ्रात अर्जुन, जो मैं बात कह रहा था वही बात सन्मुख आ गई। और जानना चाहते हैं ये कौन है? कौन है दादा? ये सुशर्मा है, ये तुम्हें युद्ध करने के लिए ललकार रहा है। क्या कहा दादा? इसका सुशर्मा कितने औकात बढ़ गई, अपने दरबार में आकर के हमें युद्ध के ललकारा है। तो शीघ्रता करो दादा, हमें आज्ञा दो, मैं जा करके इसका सुशर्मा से भी जाओ। मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, तुम्हारी विजय हो।